रोल पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं। भारतीय चैनल्स पर आपको अक्सर नजर आते हैं, अपना यूट्यूब भी उनका चैनल है। तो चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। बड़ा सीधा सा आपसे सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मोदी सरकार है और खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं जो कुछ हुआ है गुज़श्ता चंद दिनों में? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की वो ये है कि जैसे ही ये वाकया हुआ कि इनकी तकरीबन 3 इनकी डेथ हुई है, कर्नल बाबू जो कि 16 बिहार यूनिट के हैं, तो तकरीबन 24 से 28 घंटे लगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने में। जबकि उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान की दफा तो आप सारा मुल्क और सारा मीडिया जो है वो बोलना शुरू कर देता है एक बात। और जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई भी उन्होंने और उस कॉन्फ्रेंस में जो कंक्लूजन दिया वो ये कि जी किसी ने हमारी टेरिटरी में इंट्रूजन की नहीं है, उससे और प्रेशर बढ़ा और अपोजिशन ने कहा था ये तो झूठ बोल रहे हैं। और आज फिर क्लैरिफिकेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आ गई है। जो मेरी इत्तलात है कामरान साहब वो ये है कि जो इंडियन बिजनेस लॉबी है उसने बेसिकली प्रेशराइज किया है बीजेपी लेड गवर्नमेंट को कि आप किसी किस्म की कोई इंप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि इसकी वजह से जो इंडियंस का पैसा चीनी स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है और जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत ज्यादा मुतासर होने का खतरा है और कोविड-19 के बाद हम हो भी नहीं, इसको देख भी नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब है चीमा साहब ये फायदा हुआ ना कि आपकी अगर इंटरडिपेंडेंसीज हों तो ये एडवांटेज होता है, लेकिन कतई नजर बिजनेस लॉबीज के हवाले से आप क्लोजली इंडियन मिलिट्री को देखते भी हैं। आप नहीं समझते कि इंडिया जानता है कि मिलिटरीली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता चाइना को, तो इसीलिए खामोशी में ही मेरे ख्याल में उनकी बेहतरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कामरान साहब। पहली बात तो यह है कि सारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और इंडियन रिटायर्ड जनरल ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिटिसाइज कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीनियों ने बगैर कोई गोली चलाए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोरल डाउन कर दिया है, ये और उनके लिए तकलीफ दे है। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स तो वेपनाइज थे, जबकि वहां पे जो जीओसी 14 लेफ्टिनेंट चीमा साहब ये कमेंटेटर है चाइना में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको कहा जा रहा है कि जो एक चीन का स्टाइल है कि थ्रू अपने जो उनके होते हैं मुख्तलिफ उनके लोग उनके जरिए अपना पैगाम देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा तो एक वॉर भी हो सकती है, और अगर हम इंडियन लॉजिक के ऊपर जाएं तो फिर जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी दाखिल हो सकती हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त जो चीनियों की और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आपस में जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हुई, आपको पता है कि ISA हेडक्वार्टर्स में भी सारे सर्विसेज चीफ गए थे, वो इसमें यही है कि पाकिस्तान इसमें अपनी एक साइलेंस शो करेगा ताकि ये इंडिया चाइना मसला रहे। आज आपको पता है कि इंडियंस ने क्या कहा है, इन्होंने कहा थी कि LOC के ऊपर पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर दी है और वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। तो मेरा ख्याल है कि जो चीनी है वो कोशिश करेंगे इसको हम पाकिस्तान में के ट्रेन में ना लेके जाए, सिर्फ इंडिया चाइना मामला रहे, और इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सिविल मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल खामोश है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट देखने की वो ये है कि वो जो नेशनल कॉन्फिडेंस मोदी साहब एंजॉय करते थे, जो इंडियन डियास्पोरा को एक्टिवेट किया था, वो जो इन्होंने इंडिया के अंदर अस वर्सेस देम हिंदुओं मुसलमानों में तकसीम कर दी, इवन कि कांग्रेस को भी ट्रेटर और एंटी नेशनल कहा जाता था, वो सारा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिर। चले कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आपने शुरू में भी वो जिक्र किया।